अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो हम भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं जा रही हूँ मोहम्मद इब्राहिम को स्कूल से लेने के लिए। स्कूल जब लेने गई हूँ तो घर में तो फिर भी इतना पता नहीं चलता गर्मी का, और स्कूल से वापसी पे आते हुए जो गर्मी थी शदीद किस्म की, उफ। तो जैसे ही मैं घर पहुंची हूँ मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी, तो बच्चों की तो फिर होनी होनी है। मैं कहती हूँ पूरी वो जो छुट्टियाँ थी ना, इतनी गर्मी नहीं थी। जैसे ही अब छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं तो गर्मी ने ना अपने रंग जौहर पता नहीं क्या क्या कुछ दिखा दिया है। तो खैर जैसे ही आई हूँ तो इब्राहिम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसे बुखार था, उसे शायद गर्मी की वजह से हुआ। तो फिर ईशल फातिमा आई है तो उसे भी बुखार था। दोनों जो थे वो लेट गए हैं, बेहोश हो रहे थे दोनों बेचारे, उनको मेडिसिन वगैरह दी है। तो उसके बाद फिर बच्चे जो थे ये जब सो के उठे हैं शाम टाइम, तो तब हमारा चाय का टाइम हो रहा था। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चले बच्चों ने कुछ खाया नहीं है तो इनके लिए भी ना चाय थोड़ी सी बनाती हूँ, साथ चलें बिस्किट डिप करके खा लेंगे। बच्चे वैसे तो चाय पीते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने चाय बनाई। और चाय देखें ऐसी चीज़ है कि इंसान को कभी कोई काम ना मिल रहा हो, ख़ास तौर पे सर्दियों में ना, जब आप काम शाम करके फ़ारिग होते हैं, आपके पास कोई करने के लिए काम ना हो तो बंदा चाय बनाने बैठ जाता है। आप बोर हो रहे हैं, बंदा चाय बना लेता है। आप थके हुए हैं तो फिर बंदा चाय बनाता है। मतलब कोई मेहमान आ जाए फिर चाय बनाते हैं। चाय तो इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है ना हमारी लाइफ में कि चाय के बगैर जो है ना हमारा गुजारा ही नहीं है। कहीं गेस्ट चले जाओ, वो लोग जब खाना वगैरह दे दें तो खाने के बाद फ़ौरन से इंतज़ार होता है कि अब चाय जो है ना वो भी आएगी। तो चाय ने जो है ना हमें इतना अपना, जैसे हमें मोबाइल ने अपने वो अंडर किया हुआ है ना, ऐसी चाय ने भी हमें अपने अंडर किया हुआ है। अच्छा, हमारी क्लास में एक लड़की थी ना, तो ये हमारी स्टडी के जब लास्ट ईयर्स थे तब की बात है। तो वो जो थी ना, जब भी हम लोग ब्रेक होती तो हम लोग चाय पीने का नाम लेते ना, तो वो कहती कि आए हाय चाय भी कोई पीने की चीज़ है। तो वो जो थी ना, मतलब उसको चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो कहती थी मुझे तो कॉफ़ी पसंद है, मैं तो चाय कभी भी नहीं पी सकती। चाय कहती मैंने एक दिन टेस्ट की, मुझे इतना गंदा टेस्ट होता है चाय का। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा अच्छा बताइए अब कॉफ़ी क्या, क्योंकि उसने कभी चाय नहीं पी थी और हम लोगों ने कभी कॉफ़ी नहीं पी थी। बाकी जितने भी हम लोग उसके साथ 4-5 लड़कियों का हमारा ग्रुप था। तो फिर मैंने ना कॉफ़ी का वो जो साशे वाला पैक होता है ना, तब लिया मैंने, वहाँ से लेके आई हूँ घर पे। अच्छा, मेरी और अब्बू की बड़ी बनती थी हमेशा से ही ना, तो मैंने और अब्बू ने चाय भी पीनी इकट्ठे ही। उस दिन क्या किया, मैंने कॉफ़ी बनाई है तो हम लोगों ने पिया। अब अब्बू को तो अच्छी लगी, लेकिन मेरे साथ वही सीन हुआ कि मुझे तो वो चाय ज़रा, वो कॉफ़ी ज़रा नहीं अच्छी लगी। मुझे लगे कि नहीं ये जो है ना, हम लोग जो गर्मियों में सत्तू पीते हैं ना, तो शायद सत्तुओं का कहवा जो है वो बना हुआ है। तो मुझे तो कुछ इस टाइप की लगी, क्योंकि उसके ऊपर जो भी था, एक तो बनानी भी नहीं आती थी, जो भी उस साशे के ऊपर उसका तरीका वगैरह लिखा हुआ था उसी मेथड से मैंने बनाई है। चलो खैर जी, वो जो था ये हमारा कॉफ़ी का किस्सा था। मतलब हमें वो मुझे नहीं पसंद है। अच्छा, यहाँ पे फिर बन गई है चाय। एक कप मेरा, एक इनके बाबा का, और ये हाफ़ कप जिसमें इब्राहिम, अज़ल्फ़ा और ईशल तीनों ने बिस्किट डिप करके खाने थे। क्योंकि इससे ज़्यादा लेके आओ तो फिर बच्चे जो हैं वो पीते नहीं हैं, फिर दूध भी ज़ाया, चाय भी ज़ाया। तो इसलिए यहाँ पे फिर मैंने ना खुद ही इब्राहिम को भी, मैंने कहा चलें ये लेटा रही, ज़रा जंपिंग उछल कूद कम करे तो इसको ना फ़ीवर जो है ना इसका ज़रा कम हो। तो मैंने इसको खुद ही मोबाइल दे दिया, तो यहाँ पर बिठाया हुआ है इनको एक जगह पर। अच्छा, रात को इब्राहिम का टेम्परेचर फिर से तेज़ हो गया, फिर इसको बेचारे को पट्टियाँ की हैं दोबारा से। फिर कुछ करने के बाद ना फिर ये कुछ बातें करना दोबारा से शुरू हुआ, तो फिर कुछ हौसला हुआ। बच्चे जो है ना वो जब बीमार होते हैं ना, तो माँ बाप का बस नहीं चल रहा होता कि वो कैसे इनको फटाफट से ठीक कर दें। अल्लाह ताला के सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए। अच्छा, यहाँ पे फिर उसके बाद हाँ, बच्चे जो थे नेक्स्ट डे मैंने पूछा, बच्चा जब बीमार होते हैं इनसे पूछो ना कि क्या खाना क्या खाना, फिर इनको होता है कि हमें, हम लोग तो जो डिमांड करेंगे हमें मिलेगा ही ना। तो फिर यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि हम लोगों ने ना केक खाना है, तो केक बना के दें। अब मैंने जो था एक ही अंडा था, तो मैंने कहा कि अभी एक अंडे का चलें ट्राई करती हूँ आज किस तरह का केक बनता है। तो उसके लिए फिर मैंने ना वो 1.5 कप के हिसाब से ना, मतलब मैंने अंडा एक था लेकिन बाकी सारा मटेरियल जो था ना वो 1.5 कप मैदे के हिसाब से ही था। तो वो सारा कुछ मिक्स मुक्स कर लिया। पहले तो बड़ा था, मैंने कहा शशकों के साथ ना ये ज़रा करूँगी प्रेजेंटेशन अच्छी करके, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उसने कहा, गर्मी ने कहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, इधर आके सीधी सीधी खड़ी होकर फटाफट से सारा कुछ डालो, मिक्स करो और ना इसको ऊपर चढ़ा के केक को, तो आप जाओ हवा लेने के लिए। और मैं इसके दौरान भी ना, जब इसकी वो बीटिंग करनी थी, ये अंडे को बीट करना था, उसको चीनी को भी उससे पहले दूध में मिक्स करना था, तो मैं तब भी इसी तरह किया, थोड़ा सा इसको ये वहाँ पे किचन में बीट किया, उसके बाद फिर फ़ैन के सामने आ गई हूँ। तो इस तरह ना मैंने बड़ी मुश्किल से केक बनाया। केक क्या बनाया आजकल, एक तो वैसे खाना बनाने का दिल भी नहीं करता और फिर खाने का दिल भी नहीं करता, और
ये वैसे मैं पूरी गर्मी है ये फ़िक्रा मैंने काफ़ी दफ़े बोला है, क्योंकि ऐसे ही लगता है जैसे मजबूरन ही हम लोग ना कुछ खा पी रहे हैं, और जब ज़्यादा गर्मी होती है फिर तो वाकई इस तरह ही लगता है। अच्छा, ये मैं इससे पहले एक दफ़ा ना 5 मिनट पहले चेक करके गई थी कि कुक हो गया केक अच्छे से या नहीं, तो ये ना नहीं हुआ था, तो फिर मैंने इसे दोबारा इसी स्लो फ्लेम पे ना फिर से रख दिया था 5 मिनट के लिए ना। फिर मैंने इसे स्टोव बंद करके भी 5 मिनट रखा कि चलें अगर कोई होगा इसके अंदर कोई थोड़ा बहुत कोई कच्चापन, तो वो जो है ना वो भी स्टीम के साथ हो जाएगा क्लियर ना। अच्छा, यहाँ पे जो था ना ज़ल्फ़ा जो थी वो कहती है कि ये तो केक तो जला जला आ रहा है वीडियो में, जबकि जला हुआ नहीं था। चले, मैंने कहा ये हमारी हर दफ़ा हमारी वीडियो में इस तरह होता है, तो मैंने कहा अच्छा अगर जला जला लग रहा है तो चले इसकी डायरेक्शन फिर चेंज करती हूँ, इसको पलट देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए इसका बिल्कुल सही था नीचे से, बल्कि वो जो चीनी के थे ना थोड़े थोड़े वो, क्योंकि चीनी ग्राइंड जो नहीं की हुई थी वैसे ही मिक्स की हुई थी, तो उसका वो जो क्रंचीपन सा होता है ना वो वाला था, उसकी वजह से यहाँ से इस तरह लग रहा था। क्योंकि खैर केक जो था वो बच्चों ने माशाल्लाह से पता ही नहीं चला कहाँ गया, फटाफट से खा लिया। और फिर वही मसला था खाने पीने का दोबारा। फिर अब खाना जो था वो किस चीज़ के साथ खाया जाए, तो सालन जो था वो तो पड़ा हुआ था कुछ पहले वाला, तो लेकिन मैंने कहा कि अब वो खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो मैंने ना फिर फटाफट से ये बनाए हैं कटलेट्स। वो जो आलूओं में थे ना, आलूओं के छोटे छोटे बच्चे, वो सब सच बेचारे छोटे छोटे आलू जो थे वो सब इकट्ठे किए हैं, बॉयल होने के लिए रखे हैं। तो एक तो वो कि इस तरह वो यूज़ हो जाते हैं आसानी से, और दूसरा वैसे उनके छिलके उतारो काटो सब्ज़ी में तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। और फिर जो था ना अंडा था नहीं, तो मेरा फिर ये होता है कि कोई ना कोई इंसान जो है ना उसे जुगाड़ लगा लेनी चाहिए। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ होगी तो आप वो रेसिपी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना मैदा लिया है, मैदे में वो पानी और हल्का सा नमक जो था ना चुटकी भर वो मिक्स करके तो इसको उसी में डिप कर करके तो चलिए जी फ्राई कर लिया। इस तरह भी ये जो है ना ये जुड़े रहते हैं और इनकी बाइंडिंग अच्छे से होती है और ये टूटते नहीं हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।